हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे एक ऐसे कैंडल पैटर्न के बारे में जो आपको प्राइस मूवमेंट का रिवर्सल समझने में काफ़ी मदद करता है। इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। अगर कहीं भी प्राइस मूवमेंट का रिवर्सल होने वाला है तो आप इंगल्फिंग कैंडल देख के समझ सकते हो कि अभी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। लेकिन सिर्फ इंगल्फिंग कैंडल देख के हम डिसाइड नहीं करेंगे कि प्राइस रिवर्सल देने वाला है। साथ में और भी कई पैरामीटर देखना पड़ता है जिससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि अभी प्राइस मूवमेंट का रिवर्सल हो सकता है। आज हम इस वीडियो में वो सारे पैरामीटर समझने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं इंगल्फिंग कैंडल होता क्या है, किसको हम इंगल्फिंग कैंडल बोलेंगे। इसके लिए ड्राइंग पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैंने ड्राइंग करके रखे हुए। एंगल्फिंग कैंडल के लिए दो कैंडल का कम से कम होना जरूरी होता है, एक बुलिश एक बेयरिश। अगर फर्स्ट वाला बुलिश होगा तो सेकंड वाला बेयरिश होगा, अगर फर्स्ट वाला बेयरिश होगा तो सेकंड वाला बुलिश होगा। जैसे कि देखिए, ये फर्स्ट वाला सिनेरियो में क्या होता है ना, ये प्राइस जो होता है एक बुलिश कैंडल बनाते हुए ये ऊपर में चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ, प्राइस सीधा रिवर्सल दे करके ये नीचे की तरफ आने लग गया, ठीक है। फिर वो आने के टाइम में क्या हुआ ना, जो फर्स्ट वाला जो कैंडल होता है उसको टोटली उसने इनगल्फ कर दिया। इनगल्फ मतलब टोटली उसको कवर कर दिया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करने से आपको ये दिख जाएगा, ये कैंडल जो है टोटली ऊपर से भी नीचे से भी ये इसको कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग एंगल्फ कैंडल बोलते हैं। अब आगे चल के हम लोग ये जानेंगे कितना होने से हम इसमें ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे, वो हम आगे जाके बात करते हैं। सेम ऐसे सिमिलरली यहाँ पे होता है, सेकंड पिक्चर में देखिए, इसमें क्या हुआ, ये जो फर्स्ट कैंडल है ये बेयरिश कैंडल बना, प्राइस ये ऐसे करते नीचे में आ गया। फिर नीचे में आने के बाद में कुछ ऐसा हुआ, फिर जाने से प्राइस क्या हुआ, सीधा रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाने लग गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, ये फर्स्ट वाला कैंडल जो होता है ना, इसको ये सेकंड वाला कैंडल ने कंप्लीटली एंगल्फ कर दिया है, ठीक है। यानी कि कंप्लीटली इसको कवर कर दिया इसका मतलब, ठीक है। तो इसी को जो होता है ना इंगल्फ कैंडल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ये जो कैंडल होता है ना, ये फर्स्ट कैंडल बोलिए सेकंड कैंडल बोलिए, ये जो होता है ना एक डिसेंट साइज का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक छोटू सा कैंडल बन गया, एक छोटा सा कैंडल बन गया, उसका फिर उसने ये एंगल भी कर दिया, तो फिर आप बोलेंगे ये भी तो एक एंगल्फिंग टाइप का कैंडल है। नहीं, ये एंगल्फिंग हम इसको नहीं बोलेंगे। ये जो कैंडल जो होता है ना, ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, इसको जो होता है ना, ये एक बड़ा साइज का होना चाहिए। बड़ा बोलने से उतना भी बड़ा नहीं है, आपने जोन मार्किंग में पढ़े होंगे, लेग इन होता है ना, लेग इन होता है, लेग आउट होता है। तो उस टाइप का जो लेग टाइप का जो कैंडल होता है ना, मैं ये लेग इन लेग आउट इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, तो साइज आपको समझाना होता है, ठीक है। ये दो कैंडल का जो साइज होता है ना, वो लेग टाइप का आपका साइज में होना चाहिए, तब जा करके इसको हम एंगल्फिंग बोलेंगे इसका, ठीक है। और एक बात में इसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे जैसे कि ये इसका जो विक है ना, ये विक को जो है, विक भी काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये विक भी अगर काफ़ी बड़ा होगा तो वो भी एज ए इंगल्फिंग हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए इतना लंबा सा विक हो गया, ठीक है, इतना लंबा सा विक हो गया, ये कैंडल का साइज अपना इतना है, लेकिन विक जो है इतना लंबा सा है, ये भी हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मोटा मोटी आपको ये आइडिया रखना पड़ेगा, ये बॉडी के हिसाब से, अगर बॉडी 80% हो तो उसका जो वीक है 20% होने से अच्छा है, वो बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। लंबा वीक में क्या होता है ना, वो आपको उतना परफॉर्म इसमें नहीं मिलेगा अपना, ठीक है। तो इसमें दो चीज हमको समझ में आ गया कि हमको कैंडल कितना साइज का होना चाहिए, और वीक जो होता है ना, वीक ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए अपना, ठीक है। यहाँ पे एक बात और आपको समझना पड़ेगा, अगर एंगल्फ किसको बोलता है तो उसको समझने के लिए, अगर ऐसा पैटर्न अगर बनता है ना, तो वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं मैं पहले। इतना लंबा सा अगर बन जाता है सेकंड वाला कैंडल फर्स्ट वाला कैंडल के अगेंस्ट में, तो भी इसको जो है हम लोग एंगल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने फर्स्ट कैंडल को जो है सेकंड कैंडल ने कंप्लीटली एंगल किया हुआ है। बाकी ट्रेड इसमें लेंगे या नहीं लेंगे, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ये हमारा सब कुछ फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, वो सब पैरामीटर हम इसके साथ में मैच करेंगे, तभी जाकर के इसका हम ट्रेड लेंगे,
ठीक है। लेकिन ये जो 3 पैटर्न आपको दिख रहा है ना, ये तीनों को हम कैंगल कैंडल के हिसाब से बोलेंगे, ठीक है। अब समझते हैं अगला पॉइंट को। कितना तक कवर होने से, मतलब फर्स्ट कैंडल का कितना तक कवर होने से हम लोग इसको एज ए ट्रेंड रिवर्सल कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ड्राइंग पे। अब हम यहाँ पे ये समझने का कोशिश करते हैं फर्स्ट कैंडल का अगर कितना तक भी अगर कवर करते हैं सेकंड कैंडल, तो हम उसको एज ए ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार इसको। ये मैंने एक फर्स्ट कैंडल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये एक बुलिश कैंडल है। अब इसको मैं एक सेकेंड वाला कैंडल ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ से जब ये कैंडल स्टार्ट हो गया ना, यहाँ से कैंडल स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद में देखिए ये कैंडल अगर इसका जो है ना 80% तक भी अगर कवर कर लिया, तो भी हम इसको एज ए ट्रेंड रिवर्सल कंडीशन इसको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होता है ना, बाकी का जो पैरामीटर जो हम अभी आगे चल के देखने वाले हैं, वो भी इसका फेवर में होना चाहिए। तब जगह जो है ना हम इसको एज ए ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न इसको बोल सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, एंगल्फिंग कैंडल किसको बोलते हैं, जब फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल कंप्लीटली कवर अप कर देता है, यानी कि एंगल्फ कर देता है, उसको हम लोग एंगल्फिंग कैंडल बोलेंगे। जैसे कि ये 2 पैटर्न मैंने बनाया। लेकिन अगर हमारा बाकी का पैरामीटर जो होता है ना, सब हमारे फेवर में होता है, तो फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल अगर 80% भी कवर कर देता है, तो भी उसको एज हम ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न मान सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अब हम समझते हैं एंगल्फिंग कैंडल कितना टाइप का होता है। तो चलते एक बार ड्राइंग पे। अब यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कितना टाइप का इंगल्फिंग पैटर्न होता है। पहले हम जो इसको डिलीट कर देते हैं एक पैटर्न को, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे 2 पैटर्न है, ठीक है। 2 पैटर्न में हम लोग ये देख रहे हैं, फर्स्ट वाला पैटर्न में आते हैं। फर्स्ट वाला पैटर्न में क्या होता है ना, प्राइस जो है सबसे पहले प्राइस जो है यहाँ पे ऊपर में चलता है, ठीक है। प्राइस जो है सबसे पहले यहाँ से ऊपर में जाता है। तो ऊपर में जाने के बाद में इस पोजीशन में कुछ ऐसा होता है, मतलब सेलिंग प्रेशर इतना आ जाता है ना, तो ये जो बुलिश कैंडल है वो टोटली जो कन्वर्ट होकर के प्राइस जो होता है ना मूवमेंट, ये नीचे की तरफ आ जाता है। मतलब जो होता है ना आपका जो प्राइस मूवमेंट जो होता है ना, कंप्लीटली इसने रिवर्सल कर दिया, ठीक है। तो ये जो चीज होता है ना, इसको हम बोलेंगे बियरिश पैटर्न बोलेंगे, ठीक है, बियरिश पैटर्न। इसको बियरिश पैटर्न बोलेंगे। अब सेकंड जो पैटर्न है इसमें आते हैं, इसमें हम ये देखते हैं ये प्राइस जो होना है सबसे पहले ये प्राइस नीचे की तरफ में मूवमेंट होता है, ठीक है। तो मतलब सेलर ने जो होता है प्राइस को नीचे लेके आ गया। अब इस पोजीशन में आकर के कुछ ऐसा घटना घटा जिसके बदले में बायर यहाँ पे एक्टिव हो गया, ठीक है। बायर एक्टिव होने के बाद में प्राइस को जो है सीधा इसने ऊपर की तरफ लेके चला गया। तो अभी ये जो होता है इसका मूवमेंट जो होता है ना बुलिश की तरफ में हो गया ये अभी। इसको जो होता है ना हम इसको बुलिश पैटर्न बोलेंगे इस बार, ठीक है, बुलिश पैटर्न बोलेंगे। तो हमें यहाँ पे 2 तरह का एंगल्फिंग देखने को मिला, एक होता है बियरिश एंगल्फिंग, एक होता है बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ तक हमने ये समझने का कोशिश किया है एक एंगल्फिंग कैंडल होता किस टाइप का है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने अभी तक यहाँ पे क्लियर किया। अब हमने ये जानने की कोशिश करेंगे कब हम एक एंगल्फिंग कैंडल को एज ए रिवर्सल पैटर्न कंसिडर कर सकता है। तो चलते एक बार ड्राइंग पे फिर से। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि कौन सा एंगल्फिंग को हम एज ए रिवर्सल पैटर्न मान सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसका ट्रेंड जो है मार्केट का चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मार्केट का ट्रेंड कैसा है। अभी हमको ये पता चल रहा है मार्केट का जो ट्रेंड है ना ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा करंट मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। तो अब इसका नीचे में हम जो नियर बाई जो होता है जोन है ना वो हम खोजेंगे। कोई अगर नियर बाई जोन डिमांड जोन अगर इसमें मिल गया या फिर कुछ सपोर्ट एरिया मिल गया, तो उसके लिए हम पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमको जो है ना यहाँ पे नीचे में आने से एक हमको डिमांड जोन दिख गया यहाँ पे, ठीक है। ये एक अच्छा सा प्यारा सा डिमांड जोन यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हो गया, वो भी स्ट्रॉन्ग टाइप का, ठीक है। तो अब ये जो एरिया है इस एरिया में हमको मालूम चल गया ये डिमांड जोन का एक एरिया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा वेट करेंगे इसका, ये प्राइस को जो है ना यहाँ पे नीचे आने का हम वेट करेंगे। अब हमको दिखाई दिया ये प्राइस नीचे यहाँ पे आते आते यहाँ पे आने के बाद में इसने एक एंगल्फ कैंडल का जो है फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो एक एंगल्फिंग अच्छा सा यहाँ पे एंगल्फिंग इसने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये मिल गया, एक तो प्राइस हमारा डिमांड जोन पे है और ऊपर से इसने
एंगल्फ कैंडल अच्छा सा बना दिया। तो हमको यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल गया, प्राइस जो होता है यहाँ से हमारा रिवर्सल ले सकता है। ठीक है, तो जैसे ही हमको यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिल गया, हम इस एरिया से, इस इंगल्फिंग कैंडल से हम इसको ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये सिंपल सा अभी पता चल गया, ये रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से अभी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली ये तो मैंने डाउन ट्रेंड के लिए देखा। सिमिलरली अगर हमारा अप ट्रेंड भी होता ना, तो हमको क्या करना चाहिए, तो वो भी देख लेता है। ये हम डिलीट कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब अप ट्रेंड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम मार्केट का ट्रेंड देखने का कोशिश करेंगे। तो ट्रेंड हम जैसे देखा, यहाँ पे हमको पता चल गया कि ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो है यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस एरिया या फिर कुछ सप्लाई जोन का यहाँ पे हम खोजने का कोशिश करेंगे। तो हमको जो है ना यहाँ पे दिख गया, ये जगह जो है ना, यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस एरिया बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस एरिया जैसे हमारा हो गया, हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्राइस को जो है ना इस जोन में एंटर करने देंगे। ठीक है, प्राइस जैसे इस जोन में एंटर कर गया, उसके बाद में इसने क्या किया है, एक अपना एनकल्प कैंडल बना दिया। तो उसके लिए अभी क्या करेगा, क्योंकि अप ट्रेंड में था, तो सबसे पहले ये एक तो ग्रीन कैंडल बनाएगा और उसके बाद में ये एक रेड कैंडल बनाएगा। ये बात भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब अप ट्रेंड होगा वो पहले वाला कैंडल अपना ग्रीन बनाएगा, फिर रिवर्सल वाला कैंडल जो होता है वो रेड बनाएगा, और जब नीचे में डाउन ट्रेंड होगा तो वो रिवर्सल के लिए पहले वाला कैंडल रेड बनाएगा और जो सेकंड वाला कैंडल जो है वो अपना ग्रीन बनाएगा। ठीक है, तो अब उस हिसाब से यहाँ पे एक जो है ना रेड कलर का कैंडल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे रेड कलर का कैंडल भी दिख गया, हमारे एंगल्फिंग जो पैटर्न होता है ना, ये हमको सिंपल से समझ में आ गया, ये एक रिवर्सल के हिसाब से अभी काम करेगा अपना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना ट्रेड का जो प्लानिंग कर सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया कि हम सपोर्ट एरिया से और जोन से कैसे हम जो है एंगल्फिंग कैंडल को अपना एक रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से कंसीडर कर सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते नेक्स्ट। अभी हम देखेंगे हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस कहाँ पे होना चाहिए। यहाँ तक अगर आपने पूरा समझ लिया तो फिर आपको पता चल गया किस एंगल्फिंग से हम ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि कौन सा एंगल्फिंग जो है जिसको हम एज ए रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं एंगल्फिंग में हमारा एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस किस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं एक बार। तो लेट्स सपोज अभी मार्केट जो है ना अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में जाने से आपको अभी तक पता चल गया होगा किस टाइप का एंगल्फिंग हमको मिल सकता है। एग्जैक्टली अभी जो है हमको बुलिश टाइप का एंगल्फिंग हमको मिल सकता है। तो समझ लेते हमारा यहाँ पे एक जोन बैठा हुआ है, डिमांड जोन जो है ना हमारे यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये एरिया हमारा एक डिमांड जोन है। अब प्राइस जो है यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से जैसे ही आया, यहाँ पे इसने क्या किया, पहले एक इसने प्यारा सा रेड कैंडल ऐसे बनाया है। ठीक है, तो ये एक रेड कैंडल हो गया। उसके बाद में इसने क्या किया है, इसने एक ये ग्रीन कैंडल बनाया यहाँ पे। ठीक है, सिंपल से एकदम बढ़िया से इंगल्फ करके इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, अब ये जैसे इंगल्फ आपको दिख गया और ये जोन पे भी प्राइस है, तो आपको एकदम सिंपल सा पता चल गया, क्योंकि डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है या फिर सपोर्ट एरिया से रिएक्ट कर रहा है, तो ये इंगल्फ जो है आपका रिवर्सल के हिसाब से हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है हम इसमें एंट्री कहाँ से ले और इसमें हमारा स्टॉप लॉस कैसे होगा। तो इसमें एंट्री के लिए क्या होगा ना, ये जो सेकेंड वाला कैंडल जो है, ये जैसे ही इसका जो अपना जो क्लोजिंग प्राइस देगा ना, इसका क्लोजिंग के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही ये क्लोजिंग हो गया ना, क्लोजिंग प्राइस का थोड़ा सा ऊपर में जा करके हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एंट्री प्राइस। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये जो दो कैंडल है, दो कैंडल में से सबसे नीचे वाला जो अपना लोअर प्राइस है, जैसे अगर ये अगर ज्यादा लोअर है तो फिर हम इस लोअर से हम इसको स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर उल्टा होता था ना, जैसे अगर हम ये दिख जाता ये हमारा ज्यादा लो प्राइस में है, तो हमको यहाँ से स्टॉप लॉस लेना चाहिए था हमारा। ठीक है, तो सिंपल सा है, दोनों कैंडल का जो में से सबसे जो लोएस्ट प्राइस है, उस लोअर एरिया से हमको स्टॉप लॉस लगाना है, और एंट्री जो हमको लगाना पड़ेगा सेकेंड कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका थोड़ा सा ऊपर में जा करके हम एंट्री ले सकता है। ठीक है, ये हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस का फंडा हो गया। अब बारी आता है हम टारगेट कहाँ तक ले सकते हैं। तो टारगेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते 1 है, तो हमको सिर्फ 1:2 का देखना पड़ेगा। तो लेट सपोज यहाँ पे आने के बाद में
हमारा 1:2 का जो है टारगेट फुलफिल हो रहा है। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, ये एरिया से आने से पहले कोई हमारा सप्लाई जोन तो नहीं बैठा हुआ है। ये हम लोग ऑलवेज चेक करते हैं, हमारा टारगेट से पहले कोई हमारा सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन तो कुछ नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो अपना मतलब ट्रेड के हिसाब से सप्लाई जोन और डिमांड जोन जो है वो डिपेंड करता है। तो अभी क्योंकि ये हमारा प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम सप्लाई जोन खोजेंगे। तो अगर ये टारगेट से पहले कोई अगर सप्लाई जोन तो नहीं बैठा हुआ है, तो अगर यहीं पे बैठा हुआ है तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इस टारगेट का जो एरिया है ना, हम इसको नीचे ही लेके आएंगे। मतलब सप्लाई जोन से पहले हमको कैसे भी हो निकालना है, सप्लाई जोन हो या फिर रेजिस्टेंस एरिया हो, उससे पहले हमको कैसे भी निकालना है। तो अभी आपको मन में ये सवाल आ सकता है, तो फिर हमको 1:2 कैसे मिलेगा? तो सिंपल सा कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, ये प्राइस जो है ना, जैसे इस एरिया में क्लोजिंग दे दिया, तो क्लोजिंग देने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो 1:2 के लिए जैसे हम देख रहे हैं, अगर हमारा एंट्री इस एरिया से बन पाता है तो फिर हमको ये 1:2 का रेशियो जो है फिट बैठ रहा है। तो हम कुछ नहीं है, हम सिंपली ये प्राइस जैसे ऊपर में जाएगा, हमारा एंट्री वाला प्राइस में जाना चाहिए सबसे पहले, फिर उसके बाद में रिवर्स होकर के थोड़ा सा हमारा एंट्री प्राइस में आएगा। ठीक है, हमारा देखिए दो ये इसमें एक चीज समझने वाला बात है, हम जिस प्राइस में हमारा नॉर्मल रूल के हिसाब से एंट्री लेने वाले थे, वो प्राइस हमारा यहाँ पे था। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा टारगेट नहीं बैठ रहा है उस हिसाब से, तो फिर हमने इस एंट्री को थोड़ा सा नीचे लेके आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, जो नया हमारा एंट्री प्राइस होगा ना, उस एंट्री प्राइस में प्राइस को रिवर्स आने तक का हम इंतजार करेंगे। ठीक है, तो प्राइस जैसे ही यहाँ पे रिवर्स हो गया आ गया, फिर यहाँ से हम इसको एंट्री लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, फिर हमको जो है ना 1:2 का रेशियो भी मिल गया और हमारा जो रूल भी जो होता है ना, परफेक्टली हमारे हिसाब से बैठ गया। तो एकदम सिंपल मोटा मोटा आपको ये बात समझ में आना चाहिए, टारगेट से पहले जो है कोई रेजिस्टेंस एरिया या फिर कोई अपना सप्लाई जोन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट हम इसमें कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, फॉल्स एंगल्फिंग से कैसे बचे। ठीक है, तो चलते फिर से एक बार ड्राइंग पे। अभी आप समझते फॉल्स एंगल्फिंग से कैसे बचना है हमको। ठीक है, तो सिंपल सा बात आपको यही समझना है, हमको कोई भी एंगल्फिंग से हमको ट्रेड लेना है, सिवाय कोई जोन में आकर के एंगल्फिंग फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक ही आपको मंत्र ध्यान में रखना पड़ेगा, ओनली अगर जोन में आकर के, ठीक है, अगर प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है और वो अपना डिमांड जोन में आ रहा है, तो डिमांड जोन में आने से हम उसको ट्रेंड लेंगे। और प्राइस अगर ऐसे करके अप ट्रेंड में है, तो फिर यहाँ पे कोई सप्लाई जोन बैठा है या फिर कोई रेजिस्टेंस एरिया बैठ रहा है, तो यहाँ पे अगर अपना जोन के अंदर में आकर के कुछ अगर बन रहा है इंगल्फिंग, तो उसी में हम ट्रेड लेंगे। तो विदाउट जोन हम इंगल्फिंग में कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। ये सिंपल सा है कि आपको मंत्र याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बीच रास्ते में आपको बहुत भर भर के आपको इंगल्फिंग मिल जाएगा, लेकिन वो सब जो होता है ना, आपको कोई आपको रिवर्सल नहीं देने वाला आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सिर्फ जोन से हम लेंगे और कोई ट्रेड आप इंगल्फिंग से हम ट्रेड नहीं लेने वाले अपना। ठीक है, एक और बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो क्या है, अब जब इंगल्फिंग देखेंगे तो आपको टाइम फ्रेम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपका मिनिमम जो है ना, आपको इसमें 10 मिनट का या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये 10 मिनट का हो गया, 10 मिनट का जोन हो गया, या फिर 15 मिनट का, मिनिमम आपको इतना टाइम फ्रेम में आपको इंगल्फिंग दिखना चाहिए। इसके नीचे में जैसे आपका 5 मिनट हो गया, ठीक है, 5 मिनट का अगर जोन है तो उसको आपको नहीं दिखना है। 5 मिनट का इंगल्फिंग जो होता है ना, वो आपको ठीक से काम नहीं करेगा, वो वैलिड भी नहीं होता है। ठीक है, तो मिनिमम आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, 10 मिनट या 15 मिनट का जो होता है टाइम फ्रेम में आपको इंगल्फिंग देखना चाहिए। आप इसके ऊपर में जा सकता है, टाइम फ्रेम में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे इसके नीचे आपको बिल्कुल भी कोई एंगल्फिंग आपको नहीं देखना है अपना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर अब मेरे हिसाब से आपको एंगल्फिंग के बारे में सारा के सारा जितना भी मैं आपको समझा सकता था मैंने समझा दिया, और आपको भी क्लियर हो गया होगा कैसे एंगल्फिंग हमको समझना चाहिए, कौन सा एंगल्फिंग जो होता है ना, उसको हम ऐसे रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से समझ सकते हैं फिर, और किस बेसिस में आने से हम ट्रेड ले सकते हैं, टारगेट, एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, ये सारी चीज जो होता है ना, मैंने आपको इस वीडियो में आपको बता दिया अपना। ठीक है, अभी हम लोग जो होता है ना प्रैक्टिकल चार्ट में भी देखेंगे एंगल्फिंग प्रैक्टिकल चार्ट कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और टाइम फ्रेम जो है ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल खोजने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कहीं पे हमको मिल जाता है तो देखते हैं, पहले सबसे पहले ये देखिए एक एंगल्फिंग हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है,
ये जो है ना ये इंगल्फिंग हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको बार रिप्लेस से इसको आगे वाला जो कैंडल हम इसको खत्म कर देते हैं एक बार। ठीक है, ये बार रिप्लेस से हम इसको खत्म कर दिया। अब हमको ये दिख गया एक एंगल्फिंग यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब इसको वैलिड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी करंट जो होता है ना, ये ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो हायर टाइम फ्रेम है उसमें चलेंगे। हायर टाइम फ्रेम 10 मिनट का क्या होता है, या तो 75 मिनट या फिर 1 आवर। ठीक है, तो हम 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम में जाएंगे फिलहाल। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट ने नीचे आया, आने के बाद में ये 3 कैंडल के देके अभी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मतलब हम इसको जो ट्रेंड जो है ना, इसको हम फिलहाल आप ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसने पहले से यहाँ से रिवर्सल लिया हुआ है, अब ऊपर की तरफ में जा रहा है। ठीक है, तो मेरे पास में अभी ट्रेंड को लेकर के इसमें एक आइडिया हो गया। अब हम चलते हैं उतना टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम में हम जैसे आ गया, अब आने से हम देख लेंगे। देखिए ये जो है ना 10 मिनट का टाइम फ्रेम में इसने क्या किया, प्राइस ने यहाँ से जाते जाते ऊपर में गया, और जाने के बाद में ये नीचे में थोड़ा सा ये डिप दिया। डिप देने के बाद में इसने एक एंगल्फिंग बनाया। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो जगह है ना, यहाँ पे देखिए एक जोन भी हमको दिख रहा है। ठीक है, ये जो है एक जोन, इसको हम मार्किंग करते पहले एक बार यहाँ से जा करके, ये देखिए ये एक जोन भी हो गया। ठीक है, तो हमको कंफर्मेशन कैसे मिल गया, प्राइस भी अप ट्रेंड में है, उसके बाद में ये एक जोन भी बना हुआ है, और जोन में प्राइस आकर के रिएक्ट करके आने के बाद में ये रिएक्ट करके ये एंगल्फिंग बना लिया। तो अब एंगल्फिंग जैसे बना लिया, हमको ये सिंपल साफ साफ समझ में आ गया, ये प्राइस जो यहाँ से नीचे आ रहा था ना, ये नीचे आने के बाद में इसने इसको, ये जोन ने इसको रिवर्सल दे दिया। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, देखिए प्राइस जो है ना हमारा, अगर ब्रश हम चलाते हैं तो ये जो है ना यहाँ तक प्राइस ने इसके ये डाउन ट्रेंड में आने का कोशिश किया, लेकिन ये जोन ने इसको रिवर्स करके इसको एंगल्फिंग बना दिया। अब हमको ये समझ में आ गया प्राइस जो है ऊपर में जाने वाला है। ठीक है, अब हम ट्रेड लेने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक लॉन्ग वाला पोजीशन बनाएंगे। तो ये हम इसमें एंट्री डालेंगे, और इसका जो है हम यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे थोड़ा सा नीचे। दोनों कैंडल का जो भी लोअर पोर्शन होगा वो लोअर प्राइस का नीचे में थोड़ा स्टॉप लॉस होगा, और एंट्री जो होता है ना, ये सेकंड कैंडल का जो क्लोज है उसका थोड़ा ऊपर में होगा। ठीक है, 2:1 यहाँ पे हम मार्क करेंगे। 2:1 हम जैसे मार्क, ये हो गया 2:1। अब हम क्या देखेंगे, ये 2:1 तक हमारा कोई सप्लाई जोन या फिर कुछ रेजिस्टेंस एरिया तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ हमको सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस एरिया नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी नहीं है, ये यहाँ तक है, ये रेजिस्टेंस एरिया के हिसाब से हो सकता है, लेकिन ये जो है ना जगह, ये आपको रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है, लेकिन हमारा टारगेट उससे पहले ही मिल जाना है। ठीक है, तो हम सिंपल सा जो होता है ना, इसमें हमको कंफर्मेशन एक कंफर्म हो गया, हम इसमें से ट्रेड ये ले सकते हैं। हमारे ये सब अब देख लिया, अब इसको जो है हम इसको प्ले करते हैं। अब देखते कैसे होता है। देखिए ये हमको जो है ना टारगेट भी दे दिया, टारगेट दे करके ये अपना आगे चलने लग गया। तो ये इस हिसाब से देखिए एंगल्फ कैंडल का जो होता है ना, हम इसको बंद कर देते हैं। एंगल्फ कैंडल का जो होता है ना, हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये इसमें आइडिया भी हो गया होगा, एंगल्फ कैंडल जब भी फॉर्मेशन होता है ना। अच्छा, इसमें आपको एक बात भी आपका दिमाग में आ सकता है कि ये एंगल्फ जब हमको बनते हुए देखा, उसके बाद में मैं ये पोजीशन साइजिंग वाला ये लगाऊंगा, टूल लगाऊंगा, उतना टाइम मिलेगा क्या। तो आपको जब एंगल्फिंग बनते हुए दिख रहा है, ये 15 मिनट का कैंडल है, क्योंकि क्लोज देने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेता है, तो जब आपको दिख रहा है ना 2-3 मिनट पहले कि ये बनने वाला है, तो आप तभी जा करके ये जो है ना पोजीशन साइजिंग वाला टूल जो है ना, इसमें मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही वो क्लोज देगा, एंट्री थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस एरिया भी आपके पास में ड्रॉ हो जाना चाहिए, फिर सपोर्टिंग जोन भी आपके पास में ड्रॉ होकर रखा रहेगा। ठीक है, अभी बाकी बाचा जो होता है ना एंट्री प्राइस, एंट्री हम कहाँ तक लेंगे, वो लास्ट कैंडल का जो सेकंड कैंडल जो होता है ना, उसका क्लोजिंग प्राइस का ऊपर में हमको एंट्री लेना है। तो वो जैसे ही क्लोजिंग होता है ना, फिर उसके बाद में प्राइस का थोड़ा सा ऊपर में प्राइस को हम वहाँ पे आने के देंगे, उस वहां तक प्राइस को आना चाहिए, फिर हम इसमें एंट्री ले लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक बात आपको। अब दूसरा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। ये अभी हम निफ्टी का चार्ट में है, और टाइम फ्रेम देखिए ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का रेंज में है। तो हम 15 या 10 मिनट मैक्सिमम, इससे नीचे का कोई एंगल जो है हम वैलिडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कोई एंगल्फिंग अगर मिल जाए, तो एक बार मिल जाएगा तो फिर उसको हम जो है ना, हम अभी तक जो जो भी हम लोगों ने देखा हुआ है उस हिसाब से उसको
पॉइंट के हिसाब से हम वैलिडेट करेंगे उसको। ठीक है, अब देखते पहले एक बार इंगल्फिंग हमारा, ये देखिए ये एक इंगल्फिंग हमको मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल से इसमें हम बार रिप्ले करेंगे और उसके बाद में हम अपना जो जो भी हमने पॉइंट इसमें डिस्कस किया था पहले, उसी हिसाब से इसको वैलिडेट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा एक इंगल्फिंग हो गया। अब हम देखेंगे इसमें कुछ जोन है या फिर कुछ सपोर्ट लाइन है, क्योंकि ये तो अपना बुलिश इंगल्फिंग बना रहा है। ठीक है, तो हमको फिर आपको डिमांड जोन या फिर सपोर्ट लाइन हमको चाहिए होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो सिंपल सा हमको एक जोन दिख गया सबसे पहले। ये जो जगह है ना, ये एक हमारा जोन का एरिया है। ठीक है, ये एक जोन है हमारा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का जोन है। तो देखिए यहीं से इसको रिएक्ट कर रहा है। अब देखते हैं कुछ सपोर्ट, इसका भी कुछ एरिया, अब देखिए सपोर्ट भी इसमें है। ये सपोर्ट एरिया हम खोजने का ट्राई कर रहा था, इसमें देखिए ये सपोर्ट एरिया भी है। तो अब हमको कंफर्मेशन हो गया, ये जो एरिया है ये हमारा सपोर्ट का भी है, प्लस जो है एक डिमांड जोन का भी एरिया है। तो अब इस जोन से अगर कोई प्राइस अगर इंगल्फिंग बनाता है तो हम उसको इजीली जो है ना एज ए रिवर्सल के हिसाब से कंसीडर कर सकता है। तो वेरी सिंपल है यहाँ पे। तो प्राइस यहाँ से ऊपर से ये धीरे धीरे नीचे आया, उसके बाद में इसने एक तो रिवर्सल टाइप से इंगल्फिंग बना लिया। ठीक है, अब एग्जैक्ट इंगल्फिंग का जो डेफिनेशन है वो अलग चीज है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इसमें देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल का जो है ना, ये सेकेंड कैंडल ने 80% से भी ऊपर बॉडी को इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो फिर अब जो है इस टाइप से हम इसको ट्रेड ले सकते हैं। अब हमको कंफर्मेशन हो गया, ये जो इंगल्फिंग है इससे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब हमको सबसे पहले क्या चीज करना पड़ेगा, हमको इसका मेजरमेंट टूल लगाना पड़ेगा 1:2 देखने के लिए। तो इसके एंट्री प्राइस हमको कहाँ पे लेना चाहिए, हम इसको एंट्री प्राइस इसका इस हिसाब से लेना चाहिए। जैसे क्लोजिंग प्राइस जो होता है ना, इसका थोड़ा सा ऊपर से हमको लेना चाहिए। और स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना चाहिए, जो इसका एकदम दोनों का जो डाउन प्राइस है उसका थोड़ा सा नीचे से हमको लेना चाहिए। लेट सपोज यहाँ तक हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, अब हम ऊपर में जो होता है ना, इसको 1:2 का हिसाब से इसको हम मार्क करेंगे। ये 1:2 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये 1:2 के हिसाब से हमको दिख गया, ये जगह तक ये हमारा टारगेट पॉइंट आना चाहिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक आने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कोई सपोर्ट एरिया तो यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है, सॉरी कोई रेजिस्टेंस एरिया तो यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एरिया या फिर कुछ अपना सप्लाई जोन अगर बैठा हुआ है तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक हमको लग रहा है ये उतना खास कुछ नहीं है एरिया सपोर्ट वाला के लिए, ये सप्लाई जोन के लिए ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट जो है ना उससे पहले ही हमको अवेलेबल मिल जा रहा है अपना, तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं आराम से इसी हिसाब से। ठीक है, अगर हम चाहे तो अगर हमको थोड़ा डाउट भी लग रहा है, हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे। ये एंट्री पॉइंट को जो है ना, ये टारगेट प्राइस को हम थोड़ा सा और नीचे करेंगे। हमको अगर कुछ डाउट भी लग रहा है तो अगर टारगेट पॉइंट अब नीचे कर लिया तो हम 2:1 की इसको एडजस्ट करने के लिए एंट्री पॉइंट को भी थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। अब इसको हम बार रिप्ले चला के देखते हैं, अपना 1:2 भी देना चाहिए ना, बार रिप्ले हम चलाता है, इसको प्ले करते हैं। देखिए ये हमारा जो है ना इसने 1:2 कप का दे चुका है अपना। ठीक है, तो इस हिसाब से हम प्रैक्टिकल चार्ट में भी देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला कुछ एग्जांपल, इसको हम स्टॉप कर लेते हैं एक बार। अभी हम एक स्टॉक का चार्ट में देख लेते हैं। ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है और ये जो टाइम फ्रेम है ना 75 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अभी हमने एक बार 10 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लिया था, अभी एक 75 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लेता है। तो चेक करते एक बार कहाँ पे एंगल्फिंग है, एक मैंने देखे हुए यहाँ पे, तो उसी को मैं निकाल लेता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए ये एक इंगल्फिंग जो है ये हमको, इससे हम देखते हैं एक बार ये क्या है। ठीक है, तो अब ये जो है हमको एंगल्फिंग तो यहाँ पे दिख गया सबसे पहले। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ये हटा देता है। अब हमारे पास में सिर्फ इंगल्फिंग हमारे पास में रेडी है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये इंगल्फिंग कहाँ से बन रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। मतलब ये कोई जोन से बन रहा है, सपोर्ट जोन या फिर अपना सप्लाई जोन या डिमांड जोन या फिर सपोर्टिंग एरिया या फिर रेजिस्टेंस एरिया, वो हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो जगह है ना, यहाँ पे हम इसका जो, जैसे देखिए अभी हमारा 75 मिनट टाइम फ्रेम में है, तो इसका जो हायर टाइम फ्रेम में होता है ना वो अपना डेली या फिर वीकली होता है। तो हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे एक बार।
तो देखेंगे यहाँ पे कोई सप्लाई जोन हमको दिख रहेगा, सप्लाई जोन तो है लेकिन इसका फिर लेगआउट ठीक ठाक नहीं है। तो मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम में चलता हूँ, एक बार देखता हूँ क्या है। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा मुझे जोन दिख गया। ठीक है, इसको मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का जोन है। ठीक है, अब हमने वीकली जोन ड्रॉ कर लिया। अभी हम जाएंगे 75 मिनट्स टाइम फ्रेम में, वहां पे जाकर के हम देखते हैं अगर वो जो इंगल्फिंग हमने उसको मार्कआउट किया था वो अगर जोन के अंदर में ही है तो फिर हमको जो होता है ना इसका चांसेस काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसका जो वैलिडिटी का बहुत हाई हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं एक बार 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम में। एकदम देखिए ये जो 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो है ना इसी के अंदर में ये इंगल्फिंग बना हुआ है। ठीक है ना, तो फिर हमको कॉन्फिडेंस और भी अच्छा हो गया इसमें। तो अभी इसको जो होता है ना हम इंगल्फिंग के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। अभी इसमें और भी कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रेंड भी एक बार देखेंगे। ठीक है, तो हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, एक बार ट्रेंड देखते हैं। देखिए ट्रेंड भी जो होता है ना ये हमारा बिल्कुल डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड है, फिर यहाँ से जो होता है ना प्राइस थोड़ा सा ऊपर में गया, फिर वहां से ये अपना नीचे आने का चांसेस काफी है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम में जाके इसको प्ले करेंगे। अच्छा, इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो रिस्क रिवार्ड वाला जो होता है ना वो भी हमको एक बार इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। हमारा एंट्री कहाँ पे होना चाहिए था, एंट्री हमारा यहाँ पे होना चाहिए था। जो भी सेकंड कैंडल का जो क्लोजिंग है उसका थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि वो बियरिश है। ठीक है, अब उसके बाद में हम इसका जो है ना स्टॉप लॉस हम लगाएंगे, जो दोनों कैंडल है ना जो उससे में से सबसे ऊपर में हाईएस्ट जो होता है उसमें लगाएंगे। ये हो गया। अब इसमें हमको 2:1 के हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2:1 मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमको ये देखना पड़ेगा हमारा टारगेट से पहले कोई डिमांड जोन तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये नीचे आने वाला तो हमको डिमांड जोन देखना पड़ेगा। तो डिमांड जोन हमको कोई ऐसा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, तो ये एक थोड़ा सा है लेकिन कुछ उतना भी हमको नहीं लग रहा है। ठीक है, ये टारगेट हमको अच्छा से देने वाला है इसमें। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए टारगेट का भी कोई इशू नहीं है। अब हम इसमें इस ट्रेड को आराम से ले सकता है। ठीक है, अब हम इसको बार चला के एक बार देख लेते हैं, रिप्ले चला के। ये देखिए प्राइस है, हमारा टारगेट भी दिया, टारगेट देके भी और भी आगे ये जाने लग गया। ठीक है, तो इस हिसाब से जो होता है ना हम इंगल्फिंग का जो होता है कंफर्मेशन करेंगे इसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यह है जेएसडब्ल्यू स्टील। ठीक है, एग्जाम्पल आपको है ना बहुत मिल जाएगा इसमें, काफी एंगल्फिंग बनता रहता है चार्ट में। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैलिडेट करके लेना पड़ेगा। अगर आपने सही ढंग से वैलिडेट कर लिया ना तो फिर आप आराम से इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड इसमें ले पाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एक नेक्स्ट, ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं 10 मिनट में देख लेता हूँ एक बार, मेरे को एक दिख गया था 10 मिनट का पहले ही। ठीक है, तो ये है देखिए एक 10 मिनट का यहाँ पे एंगल्फिंग अच्छा से दिख रहा है मुझे, ये वाला। ठीक है, तो अपने एंगल्फिंग तो आपने देख लिया। अब हमको क्या करना है, इसको वैलिडेट करना है। ठीक है, तो वैलिडेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो अपना सप्लाई जोन या फिर अपना रेजिस्टेंस एरिया कुछ है, क्योंकि बियरिश एंगल्फिंग है तो वो हमको खोजना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो हम एक बार पहले क्या करते हैं, एक बार बार रिप्ले से ये सब कैंडल जो है हटा देते हैं एक बार। ये इसका जो नेक्स्ट वाला कैंडल है मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब हमारे पास में सिर्फ एक एंगल्फिंग रेडी है। अब हम देखेंगे इसमें कोई रेजिस्टेंस एरिया या फिर कोई सपोर्ट जोन तो नहीं है। देखिए ये अपना यह एक सप्लाई जोन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो मैं सप्लाई जोन को एक बार मैंने ड्रॉ करता हूँ पहले एक बार। ये जो है ना ये अपना सप्लाई जोन का है। ठीक है, तो ये सप्लाई जोन आपको दिख गया। अब हमको ये देखना पड़ेगा वो जो एंगल्फिंग जो होता है वो इसी जोन के अंदर में है या फिर इसी जोन से वो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए अपना रेजिस्टेंस एरिया भी है प्लस अपना सपोर्ट जोन भी है। ठीक है, अब हम आगे जाकर देखते क्या होता है। देखिए ये जो एंगल्फिंग है बिल्कुल उसी अपना सप्लाई जोन में जाकर के फॉर्म हुआ है और ये नीचे की तरफ मारा है। तो फिर हमको ये कंफर्मेशन मिल गया कि ये अभी एंगल्फिंग जो होता है ना बिल्कुल वैलिड एंगल्फिंग है और हम बिल्कुल यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी जो मेजरमेंट टूल हमको डालना पड़ेगा, ये शॉर्ट पोजीशन वाला, इसका हम जो है रिस्क यहीं से लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर उसके बाद में इसका हम टारगेट देखेंगे। अच्छा, टारगेट के लिए हमको देखिए ये जो जगह है ना यहाँ पे थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है। ये जगह से जो होता है ना ये हमारा ये एक इसको एज ए सपोर्ट लाइन के हिसाब से काम कर सकता है। ठीक है, हम इसलिए थोड़ा सा जो है ना इसको हम क्या करेंगे ऊपर में ले लेंगे टारगेट इसका पॉइंट। ठीक है, अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंट्री भी जो है ना हमको थोड़ा सा ऊपर में लेना पड़ेगा क्योंकि हमको 2:1 चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2:1 ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसको हम बार रिप्ले चला के देखते हैं।
क्या आता है, हम ये आया, देखिए इसने एंट्री भी दे दिया और टारगेट भी अपना इसने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, टारगेट होने के बाद में फिर ये अपना जाता गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना टारगेट से मतलब है अब। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देख लिया तो कैसे हम एक इंगल्फिंग से एंट्री ले सकते हैं, उसमें स्टॉप लॉस टारगेट ले सकते हैं, और इसको कैसे हम वैलिडेट कर सकते हैं। जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया है उस पॉइंट से आप एक बार ट्रेड लेने से वैलिडेट कर लेंगे, तो फिर आपका ये जो ट्रेड होगा ना, बिल्कुल एकदम प्रॉफिटेबल ट्रेड रह जाएगा अपना। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, यहीं पे खत्म करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फिर आगे जाके वो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और हमें भी से मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।